लैब मेथड इसकी क्या थी? हाइड्रोजन की लैब मेथड Zn की रिएक्शन बेटा एसिड के साथ और बेस के साथ, जिसमें Zn का हमें क्या पता चल रहा था? एम्फोटेरिक कैरेक्टर। H प्लस के साथ रिएक्शन करके Zn2 प्लस बना लेता है, H2 गैस निकल जाएगी और NaOH के साथ सोडियम जिंकेट बना लेगा, ठीक है, H2 गैस निकलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है आपको एसिडिफाइड वाटर का, आप तो सीधी सी बात यह है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H प्लस क्या है? कैटायन, कैटायन जाएगा कैथोड पे, OH माइनस क्या है? एनाइन, एनाइन जाएगा एनोड पे, तो H प्लस तो तुम्हें H2 देगा और OH माइनस तुम्हें O2 दे देगा, है ना? तो वही लिखा है मैंने H2O2। अगर तुमसे ये पूछ ले कहां, तो भैया H प्लस तो कैटायन है ना, तो कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर, और OH माइनस एनाइन है तो एनाइन कहां जाएगा? एनोड पर। तो जो रिएक्शन होंगी, तो जो गैस निकलेंगी वो यहां पर निकलेंगी, सिंपल सा है। अगर हाई प्योरिटी का चाहिए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा लो एक्वा सॉल्यूशन का। इस तरीके से हमने रिएक्शन बताई। ये बैलेंस रिएक्शन मैंने क्यों लिखी? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा फैराडे लॉ का एक क्वेश्चन होता है, इतने इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितने मोल O2 निकलेंगे, तो उसके लिए जरूरत होती है। फैराडे लॉ जब लगाओगे तो इसमें 4 फैराडे ले लेना चार्ज, और इसमें भी 4 फैराडे चार्ज। इसके 4 फैराडे से 2 मोल H2 निकलेंगे, इसके 4 फैराडे से 1 मोल O2 निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलें आगे। फिर बेटा हमने जो ब्राइन सॉल्यूशन है ब्राइन, तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हमने बनाया, बाई प्रोडक्ट होता है H2 यहां पर, है ना। तो NaOH यहां पर बेसिक होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होता है। एनायन एनोड पर माइग्रेट करता है Cl2 और कैटायन H प्लस जाता है तो H2 दे देता है, ठीक है। अगला बेटा ये कुछ रिएक्शन है ना, ये डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेंगी। रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कोक। हाइड्रोकार्बन बेटा ये है आपका, इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ हुई, CO और H2 बनता है। एक रिएक्शन मैंने यहां लिखी CH4 प्लस, यहां H2 कर लिया ना, है ना। H2O 1270 पर निकल के साथ होगी तो CO प्लस H2 बनेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। सिन गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? मीथेनॉल प्रोडक्शन की। CO प्लस H2 ZNO प्लस Cr2O3 200 से 300 ATM 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड मीथेनॉल बन जाता है। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन होती है बेटा, कोक की रिएक्शन H2O के साथ कराया था 1270 पे, तो CO प्लस H2 बनता है, यही सिन गैस होती है। और अगर आपको H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करा दो। देखो यहां जो CO बन रहा है उसकी स्टीम से फर्दर फिर रिएक्शन करा दो तो H2 और बन जाएगा आपका, है ना। 400 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन क्रोमेट यहां पर कैटलिस्ट। ये एक्सोथर्मिक होती है, ये एंडोथर्मिक होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लाइटर एयर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब चीजें है ना। अच्छा ये ऐसा मत पढ़ना इनसॉल्युबल नहीं, पूरा इनसॉल्युबल पढ़ना है इसको, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, पता इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा नहीं पढ़ना। ये यार बचपन से ये सब रिएक्शन, H2O2 बनता है, H2O X2 के साथ HX एंड कैबर्स प्रोसेस, ये सब पता है। ये बस मैंने एक तरीका बताया आपको। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या करो, CO प्लस H2 को मिक्स करके HCHO बना लो और एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दो। क्या लगा दो? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दो, ठीक है। और फर्दर रिडक्शन करा के अल्कोहल भी बना सकते हो, है ना। वेजिटेबल ऑयल निखिल के साथ वनस्पति घी दे देता है। मेटल ऑक्साइड अगर हुए तो उसको रिड्यूस करा देगा। मेटल ऑक्साइड से क्या बन जाएगा? मेटल। कैसे पता चला? +2 से 0 जा रहा है ना, सिंपल। और हाइड्रोजन 0 से, यहां 0 है, 0 से +1, ठीक है। PD2 प्लस मेटल सॉल्ट के साथ PD में इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया +1 में, है ना। तो ये कुछ रिएक्शन है इसकी। फिर बेटा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, सिंपल सी चीजें हैं। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम साइड है तो दोनों में ही होगा। यहां न्यूक्लियर स्पिन सेम साइड होगा, यहां अपोजिट होगा। पॉप से याद रखना, मैंने बताया था ना। P मतलब पैरा, O मतलब अपोजिट और P मतलब प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन स्पिन अपोजिट होगा, पैरा में अपोजिट प्रोटॉन, या प्रोटॉन अपोजिट पैरा, ऐसा याद कर लो। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्थो की ज्यादा होती पैरा से, मेल्टिंग पॉइंट, वेल्डिंग पॉइंट, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि 100% ऑर्थो मिलता है कि नहीं मिलता। 100% पैरा मिल सकता है लेकिन ऑर्थो 100% नहीं मिलता। 0 केल्विन पे 100% ये रहेगा, ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर लिक्विफेक्शन टेम्परेचर H2 का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर पे पहुंचते तो 50-50%, और रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पहुंचते तो 75 और 25 होता है। 100% ऑर्थो कभी नहीं मिलता, ठीक है। हाइड्राइड्स आप जानते हो, मेटेलिक हाइड्राइड नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। कोवेलेंट में 3 टाइप के, 15, 16, 17 ग्रुप, 14 ग्रुप, 13 ग्रुप। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक के होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, LiH, BH2, MgH2, ये क्या होते हैं? सब कोवेलेंट हाइड्राइड में आते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये आपको पता ही है। मेटल के साथ रिएक्शन, F2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन, LiH, BH2, MgH2, ये क्या होते हैं? सब कोवेलेंट हाइड्राइड में आते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये आपको पता ही है। मेटल के साथ रिएक्शन, F2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। एक बार MgH2, ये क्या होते हैं? सब कोवेलेंट हाइड्राइड में आते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये आपको पता ही है। मेटल के साथ रिएक्शन, F2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन,
ठीक है, एक बार देख लेना। ऑटोपोटोलिसिस वाटर का वाटर सही रिएक्शन। हाइड्रेट फॉर्मेशन इस टाइप के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़े थे। इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है, BaCl2 के लैटिस में जो वॉइड बनते हैं उसमें वाटर ट्रैप हो जाए, सिंपल सा है। ये सब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर हमने देखा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, जो स्कम नहीं देता, जो लेदर नहीं बनाता वो हार्ड वाटर, जो बनाता है वो सॉफ्ट वाटर। सोप के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट करती है। BSc का टॉपर याद रखना, बाइकार्बोनेट में टेम्परेरी, सल्फेट और क्लोराइड में परमानेंट, ठीक है, ये अपन ने लिखी रखा है यहां पर। अब हमें रिमूवल करनी है, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड टेम्परेरी के लिए होते हैं, ये सब लिखी है। और ये ध्यान रखना, कैल्शियम तो कार्बोनेट बनाता है लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है तो कई सारे मेथड हैं, वॉशिंग सोडा हो गया, कैलगन्स मेथड हो गया, ये सारे है ना, जियोलाइट हो गया, सिंथेटिक रेजन मेथड हो गया, आयन एक्सचेंजर हो गया, ये सारे के सारे एक बार देख लेना, एक बार रीड करने का है बस। PPM की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी किस तरीके से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। H2O2 बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, D2O2 का लैब मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड, ये सब क्या डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में, ठीक। स्ट्रक्चर एक बार देख लेना इसका कैसा होता है। ब्लीचिंग एक्शन, इसका ब्लीचिंग एक्शन 3 ध्यान रखने, क्लोरीन, H2O2 और SO2, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करा मैंने आपको, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं लेकिन कर दिया, ठीक है। ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है। फाइनल फॉर्मूले आपको ये याद रखने, ठीक है, फाइनल फॉर्मूले याद रखने। और ये D2O का रिएक्शंस कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस हमने कर ली, NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। तो जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी और मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज सोचा कह ही दूं। आप लोग यहां पर आए और आप